4 सवाल हैं। आज 2 सवाल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 2 सवाल देखेंगे। तो आज जो 2 सवाल हैं ये आपके माध्यिका से संबंधित सवाल हैं। इसमें माध्यिका निकालनी है, 12 मात्रा और माध्यिका वाले आ जाते हैं जिसमें सवाल। तो चलिए माध्यिका के सवाल करना कैसे हैं। इनके 2 फॉर्मूले हैं, एक सम और एक विषम के लिए। तो यहां पर हम उन फॉर्मूलों को पहले याद करेंगे और लिखेंगे, और जब तक वो फॉर्मूले आपको नहीं याद होंगे तब तक आप ये सवाल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। कैसे करना है, लिखा है देखिए, एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु जो दे रखी है वर्षों में, यानी 7 अध्यापक हैं। तो किसी की आयु 25 है, किसी की 57 यानी कि 57 है, 32 है, 23 है, ऐसे करके आपकी 7 अध्यापक है। तो 7 अध्यापकों की उम्र दे रखी हुई है। यहाँ पर आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है, माध्यिका निकालना है यहाँ पर, यानी बीच का एक लमसम में निकालना है कि लमसम एज क्या होती है वो निकालना है। तो 7 इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक नियम होता है कि सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी कि कोई भी आयु कैसी भी लिखी हो तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है यहां पर 25 के बाद आपका 23 है पहले, 23 फिर 25 के बाद क्या आ गया आपका 30 के बाद आपका क्या हो गया 32 के बाद 42, 47 और 57। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब आप यहां देख रहे होंगे, यहां पर जो काउंट है 1 2 3 4 5 6 7 कैसी संख्या है, यहां पर विषम संख्या है, यानी कि 7 क्या है, विषम संख्या है ना। यानी कि n/7 n इक्वल टू कितना हो गया 7, यानी n का मान आपका अगर विषम है तो यहां एक फॉर्मूला लगेगा, एक सूत्र लगेगा विषम के लिए। क्या होगा, माध्यिका बराबर n+1/2, ये एक फॉर्मूला लगेगा आपका। ठीक है, कब लगेगा, जब संख्या विषम हो। ठीक है, लिख देता हूं यहां विषम के लिए। ठीक, ये विषम के लिए आपका फॉर्मूला हो गया। अब करना है आपको सवाल। तो ये जो माध्यिका का सूत्र है, माध्यिका के सूत्र के लिए सूत्र में आपको ये सब मान रख देना है। तो चलिए करते हैं, माध्यिका बराबर n+1 है ना, n बराबर क्या है यहाँ पर 7 +1/2, यानी 7 + 1/2 हो गया। तो कितना हो गया ये 8/2। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4, यानी ये 4वें पद का मान जो होगा वो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर 4वें पद का माध्यिका। तो देखिए यहां से हम काउंट करेंगे, आरोही वाला जो क्रम में लिख रखा था 1 2 3 4। तो ये जो चौथे नंबर का आपका जो आया है 4वें पद, यानी 4वें पद का मान कितना आया यहाँ पर 32। तो 32 इसका आपका आंसर हो जाएगा, यानी माध्यिका निकल के आ जाएगी। इसके बाद सेकंड नंबर के सवाल में है, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः कितनी है, 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 और 138। अब देखिए सवाल दोनों सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, यहां पर जो n का मान था वो कितना था 7, और यहां पर जो n का मान है यहां पर कितना है 8। ठीक, यहां पर वर्ष में आयु दे रखी थी, यहां ऊंचाइयां दे रखी हैं। तो सवाल सेम है, सिर्फ सम और विषम के फॉर्मूले अलग अलग हो जाएंगे। तो ये तो विषम के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब सम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यदि n = सम संख्या हो, यानी कि n = n का मान सम हो तो। ठीक, तो सम के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, माध्यिका बराबर माध्यिका बराबर n/2 वे पद
का मान प्लस n प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 वे पद का मान। अब पूरे के बटे क्या हो जाएगा आपका 2। ये आपका क्या हो गया माध्यिका का सूत्र। किसका? सम। यदि संख्या सम हो आपकी, यानी n इक्वल टू सम संख्या हो, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब करते हैं स्टार्ट इस सवाल को। तो सबसे पहले मैंने बताया क्या करना है आपको, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिख लीजिए इसको, यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है आपकी 133। ठीक, 133 के बाद क्या हो गया आपका, 133 के बाद 135, 137, फिर 140, 140 के बाद आपका 137 के बाद आपका है 138, 138, 138 के बाद 140, 140 के बाद आपका 142 और उसके बाद 150, यानी 1 2 3 4 5 6 7 150। और आपका एक और रह गया कोई, सॉरी 142 के बाद आपका 148 और 150। ये आपके आरोही क्रम में हो गए। यहां लिख लीजिए आरोही क्रम में। इसके बाद आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में आपको मान रख देना है। अब देखिए n इक्वल टू यहाँ पर क्या है, n इक्वल टू 8 है। तो चलिए सवाल आपका 8 हो गया। ठीक, अब ये जो n इक्वल टू 8 आया है, इस फॉर्मूले में आपको रख देना है। ठीक, चलिए रखते हैं। तो माध्यिका बराबर, देखिए माध्यिका बराबर क्या था यहाँ पर, n अपॉन 2, यानी n का मान है 8, तो 8 बटे 2 हो गया। उसके बाद प्लस n अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि 8 बटे 2 प्लस 1 अपॉन कितना हो गया 2, ये 2। अब कर लेंगे इसको सॉल्व। तो देखिए ये कटेगा, कितना आ जाएगा 4, और आपका इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 8 प्लस 2 बटे 2 बटे 2, ये हो गया। अब देखिए यहां पर आप लिखा था n अपॉन 2वें पद का मान ना, तो यहाँ पे यह चौथे पद का मान, यानी चौथे पद का मान क्या है, यहाँ पर गिनेंगे यहाँ से आरोही क्रम वाले में 1 2 3 4, यानी चौथे पद में क्या है 138। आप चलिए मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूं। 4 है ना, जो 4 आया ना, 4वें पद का मान प्लस 8 प्लस 2 बटे 2 बटे 2। अब 4वें पद यानी चौथे पद का मान कितना हो गया 138। गिन लेंगे यहां से 1 2 3 4। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, 8 2 10 हो जाएगा, और 10 में ये 2 का भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा 5वें पद का मान। ठीक है, पद का मान ये फॉर्मूले में ही दिया है, और 2 ये लिख दिया। उसके बाद चलिए 138 हो गया ये, तो माध्यिका बराबर क्या हो गया 138 प्लस 5वें पद का मान क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी 140 हो गया, और बटे 2। अब इनको दोनों को जोड़ देंगे तो 8 हो गया, 4 3 7 और 2 बटे 2। इसका इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 नाम 18। 139 की आ गई यहाँ पर माध्यिका आ गई। तो इस टाइप से आपको कर लेना है। थोड़ा विषम वाले में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसको बड़े ध्यान से देखना। बाकी के 2 सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।